बैक। मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ पैराबॉन में एंड आई वाज बिजी विद दैट. So thank you so much for waiting and thank you so much. We have reached to the level of 900 plus subscribers. Thanks a lot again. And if आप नए हैं इस चैनल पे so please if you like the content like करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को बताओ जो जर्मनी आने में इंटरेस्टेड हो उनके लिए. तो मैंने एक पोल किया था जिसमें मैंने पूछा कि मैं कौन सी नेक्स्ट वीडियो बनाऊं. तो सबसे ज़्यादा वोट मिले थे लोन एजुकेशन प्रोसेस से रिलेटेड. ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं इसमें थोड़ा सा और रिफ़ाइन करके बताऊंगा और इसके अलावा एक अलग से टूल बताऊंगा AI वाला जो कि आपको हेल्प कर सकता है टू गेट द लोन इन ए ईजियर वे, मतलब बिना ज़्यादा दिमाग लगाए. सो आई एम निखिल झा. आई एम डूइंग मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस एट Padapon University and these are my social media handles. You can ping me anywhere. Most probably I will reply as soon as possible. So first question is, what's the amount of loan we can get and how much we should take? और क्या क्या लगता है, कितना टाइम लगेगा, कितना ये होता है वो होता है, सब पूछते रहते हैं यही चीज़. तो सबसे पहला जो आंसर था कि हमें कितना लोन लेना है, तो मैंने जस्ट उसको एक इजी ब्रेक डाउन किया था जिसमें यूरो के प्राइस थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो वो आप देख सकते हो. बट और इसके अंदर मैंने सारे जो भी प्राइसिंग है वो बहुत थोड़ा अपर लेवल पे ही रखा है ताकि मतलब मैक्सिमम खर्चा आपका निकल जाए. तो उससे कम में ही हो जाएगा जनरली, बट मैक्स एंड आप इतना लेके चलो. सो एप्लीकेशन प्रोसेस होता है वो अराउंड 60,000 का होगा, जिसमें IELTS या अगर आप GRE दे रहे हो तो वो दोनों चीज़ दोगे तो वो थोड़ा और बढ़ जाएगा. APS रहता है वो 18,000 का होता है. उसके अलावा एप्लीकेशन 10 यूनिवर्सिटी जिसमें से आप 5 के मान लो पेड वाले एप्लीकेशन कर रहे हो और 5 के फ्री वाले कर रहे हो, और जो डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं वो सारा प्राइसिंग मिला के एप्लीकेशन प्रोसेस अराउंड 60,000 तक में हो जाना चाहिए. थोड़ा बहुत हो सकता है प्लस माइनस 5-10,000 हो जाए. नेक्स्ट जो चीज़ आई वो आई ब्लॉक्ड अमाउंट. ये सबसे बड़ा खर्चा होता है, तो ये भी मैं ज़्यादा ले रहा हूँ और इससे कम है ऑल दो. तो वो मैक्स टू मैक्स आपका 10 लाख से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो इतना रहता है. इसके अलावा सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन वो अप्रॉक्सीमेटली 350 यूरो होता है हर यूनिवर्सिटी का. किसी किसी यूनिवर्सिटी में 300 भी होता है, किसी में 375 भी होता है, किसी में 350 भी होता है. फॉर एग्जांपल मेरी यूनिवर्सिटी का इस सेमेस्टर में हमने 347 भरा है, तो वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है. मेरे फ्रेंड हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेमेन में, उनका अराउंड 300 था लास्ट सेमेस्टर. इस सेमेस्टर में भी बढ़े या घटे. देन शॉपिंग एंड सेटलमेंट, लाइक यहाँ आओगे, फ्लाइट्स हो गई, फिर आपका डिपॉजिट जो करना होगा रेंट का थोड़ा बहुत, और शॉपिंग करोगे इंडिया में, ट्रॉली बैग्स हो गया, सामान हो गए, XYZ सब कुछ सब मिला के 2 लाख के अंदर ख़त्म. अदर्स इसके अलावा भी कुछ हो सकता है फालतू के खर्चे हो जाए, उसके लिए भी 1 लाख रुपए डाल दिया. तो सब मिला के अप्रॉक्सीमेटली आपको खर्चा पड़ेगा 15 लाख के अराउंड. सो 15 लाख का लोन इज़ मोर देन सफिशिएंट इफ़ यू आर कमिंग टू जर्मनी. बट स्टिल इफ़ यू वांट, तुम थोड़ा एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, लाइक 20 लाख तक का लोन ले सकते हो एंड दैट विल बी ओके, लाइक यू कैन रीपे देम. और मान लो कि 15 यूज़ हुआ तो 5 एज इट इज़ बैंक में ही रखो एंड फिर जब रीपेमेंट का टाइम है तो रीपेमेंट कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, हमें कैसे मिलेगा, क्या होता है. तो उसके लिए कि स्टूडेंट का पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, 10th एंड 12th का ग्रेजुएशन एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स, GRE, IELTS, TOEFL, इन सब के स्कोर्स. देन कॉलेज का ऑफ़र लेटर अगर अवेलेबल है तो इट इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट. इफ़ नहीं है तो भी चलता है, दे आर ओके. एंड जो कि स्टूडेंट्स वर्किंग हो या काम किया हुआ है जिन्होंने इन लाइक प्रीवियस हिस्ट्री, दे कैन गिव देयर एक्सपीरियंस लेटर, उनके 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप दे सकते हैं. इसके अलावा जो स्टूडेंट के फादर हैं या तो रिलेटिव रहते हैं, इसके अंदर बेसिकली कोई भी 2 रिलेटिव्स रहने चाहिए. तो ये हो सकता है फादर मदर की जगह अंकल आंटी हो या कोई भी हो, तो वो आप देख सकते हो. तो उसमें उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल, 3 महीने की सैलरी स्लिप, 6 महीने का बैंक का स्टेटमेंट एंड कैंसिल चेक की कॉपी, 1 साल का ITR एंड फॉर्म 16, ये सब चाहिए होता है. जो सेकंड रिलेटिव रहेगा उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड के बेसिस पे हो जाएगा, उन पे ज़्यादा कोई डिटेल की ज़रूरत नहीं है. या इफ़ दे आर अर्निंग सो आप उनका भी ऐड कर सकते हो ये सारा चीज़.
दैट्स गुड। कितना टाइम लगता है डिपेंड करता है। अगर आप गवर्नमेंट बैंक से लोन लोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2 महीना टाइप लग सकता है। अगर आप प्राइवेट बैंक से ले रहे हो तो हो सकता है 1 महीने टाइप में हो जाए। एंड व्हाट ऑल माई लोन्स कैन बी यूज्ड फॉर, सो देखते हैं उसके इंटरेस्ट रेट क्या होंगे। पहला चीज़ था ये कि हाउ मच टाइम विल इट टेक। सो जैसा मैंने बताया गवर्नमेंट बैंक होगा तो 1 से 2 महीना लग सकता, 2 महीना टाइप लग जाता है जनरली। और बट प्रॉफिट इज़ उनका इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम रहता है। प्राइवेट बैंक होगा थोड़ा इंटरेस्ट रेट ऊपर हो सकता है, बट इनका प्रोसेसिंग टाइम कम होता है। आपका लोन किस चीज़ के लिए हो सकता है? आइडियली इट शुड बी यूज फॉर योर, आपका जो भी आने का खर्चा है, फ़्लाइट्स का खर्चा है, कॉलेज की फ़ीस है, उन सब के लिए यूज़ हो सकता है। लेकिन साथ के साथ इट कैन बी यूज फॉर लाइक शॉपिंग, रेंट, ये वो सब में यूज़ कर सकते हो आप। सो देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, they just want you to like spend the money and then repay them, simple as that. Interest rate, it can vary from 7.5% per annum to 11 से लेके 14-15 तक भी जाता है किसी किसी का, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट आपका कितना है। और उसके अलावा आप कोलेटरल वाला लोन ले रहे हो कि विदाउट कोलेटरल ले रहे हो। कोलेटरल क्या होता है कि एज एन आपका घर के पेपर्स देने होते हैं, मॉर्गेज टाइप जो बोलते हैं, गिरवी रखती है, उस टाइप में होता है। तो वो होता है कोलेटरल कि आपको घर के अगेंस्ट आप लोन ले रहे हो, या ज़मीन है आपके पास उसके अगेंस्ट आप लोन ले रहे हो, तो वो हो गया कोलेटरल। एक होता है कोलेटरल फ्री लोन, जिसके अंदर यू डोंट हैव टू शो एनी प्रूफ, लाइक प्रूफ दिखाना पड़ता है उनको सिक्योरिटी के लिए, बट आप कुछ वहाँ पे बाउंडेशन में आप उनको पेपर नहीं दे रहे होते, वैसा कुछ भी नहीं होता। देन ऑल्टरनेट्स क्या होता है? ऑल्टरनेट इज़ लाइक आपके रिलेटिव्स हैं जो कि फाइनेंशियली साउंड है, इफ़ योर फादर और मदर दे आर ओके टू पे यू दैट मच अमाउंट, गो फॉर इट, नो नीड टू टेक लोन। बट इन केस लाइक रिलेटिव्स हैं तो कुछ लोगों ने रिलेटिव्स से भी पैसे ले लिए थे, दे केम हेयर, उन्होंने पढ़ाई करी, उसके बाद उनको रीपे कर दिया, तो वो भी एक ऑप्शन होता है, बट इट्स अप टू यू। सो not thank you today, I will go to one another platform wherein I will show you कि एक ये सारी चीज़ें जो थी यहाँ पे कि मुझे लोन लेने में इंटरेस्ट रेट कितना पड़ेगा, मेरा लोन कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, मुझे कितने टाइम में मिलेगा, और डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, ये क्या चाहिए, वो क्या चाहिए, उसके लिए ज्ञानधन एक प्लेटफॉर्म है जो कि कुछ ऐसा दिखेगा, जहाँ पे आपको बेस्ट एजुकेशन लोन्स मिल सकते हैं फॉर स्टडिंग अब्रॉड। तो उसमें क्या चीज़ है, बेसिकली ये एक मान लो कि एक लेयर है बिटवीन द बैंक्स हु आर गोइंग टू गिव यू लोन एंड यू। तो ये क्या करते हैं, ये आपका काम आसान कर देंगे। आपको बस इनके साथ टाइप क्या एज एन इनकी सर्विस लेनी है विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड यू कैन सिंपली गेट अ गुड लोन एट लोअर इंटरेस्ट रेट्स। सो इनके लैंडिंग पार्टनर्स में जैसे SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC क्रेडिला, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक। मैंने HDFC क्रेडिला से लोन लिया था, तो मैंने डायरेक्ट लोन लिया था। आप चाहो तो ज्ञानधन के थ्रू ले सकते हो, विच इज़ वेरी गुड एंड ईजी आई विल से, बिकॉज आई टॉक विद देम। मुझे उस टाइम पे आइडिया नहीं था, मुझे अभी पता चला, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अंदर आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स भर सकते हैं, एंड ये उनका बेसिकली एक AI टाइप, क्योंकि कंडीशंस जो होती हैं बैंक लोन देने के लिए वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं। लाइक दे टेल दीज कंपनीज कि ये हमारी कंडीशंस होंगी, तो उस बेसिस के ऊपर इन्होंने एक AI टाइप प्लेटफॉर्म जनरेट किया हुआ है, जहाँ पे आपके पास ये ऑप्शंस हैं। डू यू हैव द एडमिट, येस, नो, कब से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है, कब तक चलेगा, कौन से महीने में चालू होगा, कोर्स लेवल क्या है, डिग्री कौन सी होगी, एग्जैक्ट कोर्स का नाम बता दो तो वो लोग भी चेक करेंगे। देन कंट्री क्या होगी, कॉलेज कौन सा होगा, अप्रॉक्सीमेटली आपको कितना चाहिए होगा। तो मिनिमम 7.5 lakhs एंड मैक्सिमम 2 करोड़। आपका जेंडर क्या है, आपका सिटी ऑफ रेसिडेंस क्या है, एंड उसके बाद आपने कहाँ से सुना। तो अगर आप मेरे लिंक के थ्रू आ रहे हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो आप। यूट्यूब चूज़ कर लो, रेफरल फ्रॉम अ फ्रेंड चूज़ कर लो, एंड देन यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कोलेटरल लेना है कि नहीं। कोलेटरल के साथ लोगे तो आपका 2% तक इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है,
एंड नो रीपेमेंट्स ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड, एज इन मैंने जो लोन लिया है उसमें आई हैव टू पे सर्टेन अमाउंट एवरी मंथ विच इज़ अराउंड लाइक 5,000, लेकिन मैंने कोई कोलेटरल नहीं दिया है और मेरा इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा है. बट सेम वे अगर आप कोलेटरल दे के लोगे तो उसमें आपको टिल द टाइम पीरियड ये लोग बताएंगे कि ये बैंक इतने टाइम तक आपसे लोन नहीं लेगा, तो वो फ्रीजिंग टाइम टाइप रहता है. उस टाइम में आपको खाली पैसा यूज़ करना है एंड पढ़ाई वढ़ाई ख़त्म करो. और वो जनरली अराउंड लाइक 36 मंथ टू 42 मंथ्स मास्टर्स के लिए, विच मीन्स आपका मास्टर ख़त्म हुए भी टाइम हो जाएगा. तब तक अगर आप अर्न कर लो तो फिर तुरंत रीपे कर दो. और मेरे केस में आई एम लाइक पेइंग वेरी स्मॉल अमाउंट्स एंड देन मेरे को भी 42 मंथ्स का वो फ्रीज पीरियड मिला है एंड आफ्टर दैट आई हैव टू पे द एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट जो कि लोन का पैसा होता है. सो ये आप फॉर्म भर के यहाँ पे जाके अपनी डिटेल्स डाल के देख सकते हो. इस वीडियो के नीचे में मैं लिंक दूंगा, उस लिंक के थ्रू आप करोगे तो आपको भी इजी होगा. मैं भी शायद आपको ट्रैक कर पाऊँगा कि हाँ आपके लोन में कहीं पे इशू आ रहा है नहीं आ रहा है. एंड उससे भी ज़्यादा इट इज़ लाइक इट विल बी अप्रिसिएशन फॉर माई सेल्फ कि आपने मेरा लिंक यूज़ किया. सो जस्ट फील फ्री टू यूज़ ज्ञानधन एज अ टूल and I wish you all the very best and I hope you get the best loan facilities from Gyandhan and go ahead with your future dreams. और भी कोई questions हो तो feel free to put it in the comment. Do like, share and subscribe. Have a very nice day. Thank you. Bye bye.